पुनर्विवाह। क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? माना मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं यश जी के साथ बन चुकी हूँ प्रशांत। मैं यश जी के साथ बन चुकी हूँ प्रशांत। मैं यश जी के साथ बन चुकी हूँ प्रशांत। माना मैंने तुमसे प्यार किया, बहुत प्यार किया। जिंदगी के हसीन पल, हसीन यादें तुम्हारे साथ गुजारी, लेकिन अब वो पल, वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकते, कभी नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अब किसी और की पत्नी हूं, 3-3 बच्चों की मां हूं। जी का बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। किसी और के घर की इज्जत हूं, भरे पूरे घर की जिम्मेदारी है मुझ पर। छोटी उम्मीदों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती, इसलिए मैं कह रही हूं मेरा इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि मैं अब लौट के तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती प्रशांत। वो दिन बहुत बड़ा दिन था मेरी जिंदगी में, जब हम मिले थे। नोक झोंक से, छोटी मोटी नोक झोंक से दोस्ती हुई हमारी, फिर प्यार हुआ, और फिर हम शादी के बंधन में बंध गए। मैं तो मानो उस दिन 7वें आसमान में थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी भर की खुशियां मेरी मुट्ठी में हैं। तुम्हारे घर आई, तुम्हारे माँ बाबूजी से मिली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी उस दिन पूरी हो गई प्रशांत। तुम्हारे माँ बाप ने इस अनाथ को एक अपनी बच्ची की तरह पाला। मुझे इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया कि मुझे मेरी किस्मत पर नाज होने लगा। लगने लगा कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो इस दुनिया में कोई लड़की हो ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नजर लग गई। मेरी खुशियां मुझसे रूठ कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर चले गए प्रशांत, किसी और औरत के लिए। मैं कितना रोई, गिड़गिड़ाई, तुमसे भीख मांगी, अपने प्यार का वास्ता दिया, जन्मे बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन तुम नहीं रुके प्रशांत। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम मुझे वैसे ही छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी मेरे दिल के किसी एक कोने में एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि तुम वापस आओगे, अपनी आरती के पास वापस आओगे। पर तुम नहीं आए, नहीं आए तुम। तुम्हारा इतना इंतजार किया मैंने, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में बदल गए, लेकिन तुम नहीं आए। पंच 5 साल का हो गया, मुझसे अपने पापा के बारे में पूछता रहा, नई नई चीजों की फरमाइशें करता रहा, और मैं
मैं उसकी पापा बनकर उसकी उसकी सारी फरमाइशों को पूरा करती रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब तुम लौट कर आओ अंश को अपने पापा से तुमसे कोई भी शिकायत हो, क्योंकि मुझे तब भी लगता था कि तुम आओगे। झूठ बोलती रही अंश से, धोखा देती रही उसे भी, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। और एक दिन माँ बाबूजी ने यश जी के साथ मेरा पुनर्विवाह कर दिया। मैं ये पुनर्विवाह नहीं करना चाहती थी प्रशांत, बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी? लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी। मैंने माँ बाबू जी की खुशी के बारे में सोचा, अंश के भविष्य के बारे में सोचा, और मुझे ये पुनर्विवाह ना चाहते हुए भी करना पड़ा। मेहंदी रचे हुए हाथों से तुम्हारे पास आई, तुमसे मिलने। याद है ना तुम्हें प्रशांत? इस आस से कि मुझे दूर जाता देख, किसी की और होती देख, शायद तुम कहोगी कि आरती मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, कि हम एक बार फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते। लेकिन नहीं, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, टूट गई, बिखर गई सारी उम्मीदें। तुम वापस नहीं आए। और अब बहुत देर हो चुकी है प्रशांत। अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। कैसे आ जाऊं उस इंसान को छोड़कर जिसने मेरे बेटे को अपनी पहचान दी, अपना नाम दिया, इतना प्यार दिया। कैसे छोड़ दूं उस इंसान को जिसने माँ बाबू जी को इतना मान दिया, सम्मान दिया, उनकी जिंदगी से बेटे की कमी को दूर किया। कैसे छोड़ दूं उन दो मासूम बच्चियों को जो मुझे अपनी माँ मानती है। एक बार फिर से उनके सर से ममता का आंचल नहीं छीन सकती मैं। अब बहुत देर हो चुकी है प्रशांत। मैं तुम्हारे पास वापस लौटकर नहीं आ सकती। चले जाओ तुम। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा है। तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकती। हाथ जोड़कर तुमसे कहती हूँ प्रशांत, चले जाओ, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ और लौटकर कभी मत आना,
कभी नहीं। आज सुबह से उसने मायके जाने की रट लगाई हुई थी और देखा आखिर चली गई ना वो। मेरे भगवान की कसम, आज ही का दिन मिला था उसे अपने स्वर्गवासी पति के घर जाने के लिए। आरती जी, आप इन्हें जानती हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने इत्तेफाक की बात है। मैं ललितपुर में मिला था इनसे। मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। भोपाल किसी काम से आया था तो सोचा कि कहाँ होटल लॉज में रहेगा, इसलिए कहा कि हमारे घर ही क्यों ना रह ले। बेटे जैसा है मेरे। आरती तो ललितपुर में सिर्फ 2 ही दिन रही थी ना, तो उन 2 दिनों में इनकी इतनी पहचान बढ़ गई आरती से कि उसके बेटे की फोटो इनके पर्स में लगा ली। आपको मैंने वो घड़ी दी थी ना, संभाल के रखने के लिए। घड़ी घड़ी घड़ी, ऐसे घड़ी की रट क्यों लगा के रखी है यश जी? जैसे घड़ी ना हो गई कोई सोने का बिस्किट हो गया। प्रशांत घर आया था। नहीं तो प्रशांत घर आया, बिना किसी से मिले, बिना किसी से कुछ कहे चला भी गया। वो दिन हवा हुए जब किसी भी पत्नी के लिए उसका पति और घर संसार ही सब कुछ होता था। मैं अपने एक्सपीरियंस से दावे के साथ कह सकता हूं कि एक औरत का दूसरा नाम बेवफाई है। आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती, आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती तुम गलत समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया प्रशांत। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं यश जी की पत्नी हूँ, सिंधिया परिवार की बहू हूँ मैं। मेरा तुमसे कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रह गया है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो प्रशांत, लेकिन तुम हो कि मैंने अगर तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाई तो सिर्फ माँ बाबू जी की खातिर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेटी की तरह पाला है, प्यार दिया है उन्होंने मुझे। मेरी सुनी उजड़ी जिंदगी में यश जी को लाने वाले वही लोग तो हैं। इसलिए किसी भी बेटी की तरह मैं भी माँ बाबू जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। आरती, आरती मेरी बात तो सुनो। आरती देखो 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, उसके बाद बेशक चली जाना तुम। आरती, आरती मेरी, आरती, मैं ये पुनर्विवाह नहीं करना चाहती थी प्रशांत। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी। लेकिन मुझे ये पुनर्विवाह ना चाहते हुए भी करना पड़ा। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा।
झूठ था, सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। क्यों आरती जी, क्यों क्यों आपने मुझसे झूठ कहा? जवाब दीजिए आरती जी, जवाब दीजिए आरती जी। जब आप जानती थी कि मुझे झूठ से नफरत है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ क्यों कहा? क्यों आरती जी, क्यों? आरती जी, क्यों? आप तो जानती है ना माँ, मैं इस चीज से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। इस चीज से झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। आरती जी, मैं आपसे नफरत भी तो नहीं कर सकता, ये जानने के बाद भी कि आपने मुझसे बेवफाई की है। मैं सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं? हालात ही ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकती। आपने मुझे धोखा दिया है, अपने अतीत को छुपाया, मुझे अंधेरे में रखा। तो आप ही बताइए आरती जी, मैं कैसे कहूं, मैं आपसे कैसे कहूं कि मैं आपको चाहने लगा हूं, आपसे प्यार करने लगा हूं। कैसे कहूं आरती जी? मैं जानती हूँ एक एक झूठ जो मैं हर चीज से कहती हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को कितना कोसती हूँ। वो एक एक सच जो मैं यशी से नहीं कह पा रही, मेरे और यशी के रास्ते में एक मुश्किलें बनकर खड़ा होता जा रहा है। आपने इतना कुछ कह दिया ना, तो ये भी कह दीजिए कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। जवाब दीजिए, बोलिए आरती जी। एक तरफ बाबूजी है, उनका बेटा है, उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक तरफ मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरे अर्जी।